चलो पहलू में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। मैं अंजू राजपूत एक और नया व्लॉग लेके आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आपको देख के लग रहा होगा कि मैं हालत बहुत ख़राब हो रही है। अभी सुबह की 6 बज रही हैं क्योंकि आज मैं नए स्कूल में फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ अपने, तो थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए मुझे। तो मैं उठ गई हूँ, 6 बजे उठ गई। मेरा स्कूल 8 बजे का, तो मेरे पास 2 घंटे और 2 घंटे में मैं अच्छे खासी रेडी हो सकती हूँ। मुझे नहाने जाना है अभी, मुझे दीदी को उठाना है क्योंकि दीदी का स्कूल 7 बजे का है, मेरा 8 बजे का है। मुझे बस लेने आएगी। चलो उठाते हैं फिर। मेरी बहन उठ चुकी है, इसके चेहरे से ही पता अभी भी उठी। मैंने इतने में ब्रश कर लिया और मैं फ्रेश हो आई हूँ। अब ये नहाएगी, उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। मैं सोच रही थी कि तो दीदी लाने गई है कि मैं लेट हूँ, बट उस लड़की को चैन था। वो लड़की मुझे कह रही है कि कुछ नहीं कर रही तो दूध बना ले। तू क्या करेगी, तू क्यों लेट उठी? ना चेता चल रही मेरे साथ 6 बजे का। यार अब जाना ही पड़ेगा। वैसे तो मैं शावर लेके आ चुकी हूँ और अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। अभी मैंने ये ड्रेस स्कूल पहन जाने के लिए नहीं पहनी है। स्कूल जब पहन के जाऊँगी तो अभी 1 घंटा है, तो मैंने सोचा कि चेंज करके चली जाऊँगी। और कभी कपड़े गंदे हो गए तो इसलिए दैट्स व्हाई मैंने नहीं पहना। मैं पहले कपड़े डाल देती हूँ। चलो अब पूजा करते हैं। ये रहा हमारा मंदिर। हम अब बर्तन धोने लेके जाएंगे। मैंने पूजा कर ली है और अब जो मैं कपड़े पहन के जाने वाली हूँ ना वो पहन लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं छुट्टी करूँगी। वरना छुट्टी कर ली और फिर वो कपड़े पहनूंगी ना तो मेरी पूरी छुट्टी ख़राब हो जाएगी। वैसे ही मेरे बाल ही आगे से इतने निकलते रहते हैं, तो मुझे केयरफुली अच्छे से छुट्टी बनानी पड़ेगी। मैं फटाफट से अपना आउटफिट पहन के आती हूँ। गाइस तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए। दिस इज़ माई आउटफिट टुडे। नीचे ब्लू वाला ढीला वाला पैंट पहना है, ऊपर टी शर्ट पहनी है एंड पीछे पोनी टेल बना लिया। और ये जो मैं बहुत देर का बना के रख रखा है इसे पी लूँ, क्योंकि 8 बजने वाले हैं। मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, बस वहाँ आगे आएगी, घर तक नहीं आएगी। फिर मैं आपको आके बताऊँगी आज मेरा पूरा दिन कैसा गया है। चलो फटाफट से पी लेते हैं। बनाना शेक फिर भी अच्छा लगता है उन केलों से। फिनिश, ख़त्म। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मतलब बहुत ही अमी था। अब इसे धोने में रखे आती हूँ, अपना टिफ़िन लगाती हूँ। बॉटल मैंने भर ली है। बैग मेरे पास अभी नहीं है तो मैं दीदी का बैग लेके जा रही हूँ। और मैं बैग वैसे पहले टिफ़िन पैक कर लेती हूँ। गाइस आई एम रेडी। मैंने टिफ़िन अंदर रख दिया। और कल ना मेरे पास ऐश्वर्या का कॉल आया था। उसने पूछा था तू सिंगिंग लेगी या ड्राइंग लेगी। तो मैं भी लाइक ये भी होता है तुम लोगों के स्कूल में? तो उसने बोला हाँ हाँ। तो मैंने बोला सिंगिंग तो मेरे बस की बात नहीं है, आप लोगों को पता है मेरी ताल सुर कितना अच्छा है। उसने मुझे बताया था। फिर तो कल एक ड्राइंग शीट लिया ना, तो मेरे पास घर पे ही पड़ी थी, तो मैंने सोचा ले चलते हैं। तो अब मैं निकलती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ आगे तक जाना पड़ेगा। मैं जानवी के घर चली जाती हूँ, जानवी भी इसी स्कूल में, उसके पास रुक जाऊँगी। पता आके आपको मैं पूरी स्टोरी बताऊँगी कि मुझे स्कूल में कैसा लगा, मुझे बस में कैसा लगा और बाकी सब भी। ओके इस तो थोड़ा आराम हो चुका है, अभी मुझे और करना है क्योंकि अब मैं सोने चली जाऊँगी। तो उससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि मैंने स्कूल में कितना मज़ा करा। पहले तो मैं करेक्ट 8 बजे घर से निकल गई थी जानवी के घर पर। फिर मुझे पता चला कि 8:10 तक बस आती है, तो हम उसके घर पर बैठे रहे। फिर हम उसके घर से बस तक गए, मतलब हॉर्न आ गया था तो जानवी ने बोला चल बस आ गई चलते हैं। फिर हम लोग बस में चढ़े और फिर हम ऐश्वर्या देखी। फिर हमने ऐश्वर्या से बातें करी। फिर हम जैसे स्कूल में गए तो ऐश्वर्या ने मुझे पूरा स्कूल बताया, घुमाया। उसने मुझे ड्राइंग क्लास दिखाई। फिर हम असेंबली के टाइम पे ड्राइंग क्लास में चले गए थे। मुझे नहीं पता कि क्यों गए थे ड्राइंग करने के लिए, लेकिन मुझसे वो हुई नहीं। वहाँ पे उन्हें एक बॉटल, कप और कुछ और एक
कुछ रखा था, कोई 3 चीज़ें रखी थी, उनको बिल्कुल पेपर पर उतारना था। मैं बोले क्या स्केचिंग करनी है यहाँ? स्केचिंग मेरे बस का काम नहीं है भाई। तो फिर भी मैंने थोड़ा ट्राई करा और सर भी लाइक मुझे बोल रहे तुम देख कम रही हो, बना ज़्यादा रही हो। फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा देखा, इतने में बेल बज गई। तो मेरा फर्स्ट पीरियड बिज़नेस का था, मैं बिज़नेस के उसमें गई। फिर मैंने भी थोड़ा बहुत बिज़नेस के बारे में पढ़ा। मतलब हाँ, बिज़नेस बहुत इंटरेस्टिंग है यार। बिज़नेस सब्जेक्ट वो करा तो नहीं है, अभी मैंने बिज़नेस करा तो नहीं है, वो बड़े होके करूँ तो बात अलग है, लेकिन सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर उसके बाद हमारा सेकंड पीरियड पीई का था, तो हम लोग ग्राउंड में गए थे। ग्राउंड में ज़्यादा कुछ मज़े नहीं आए और मुझे कुछ मेरे पुराने दोस्त वगैरह दिखे, तो मैंने उन लोगों से बातें करी। वो लाइक आप तो हमें भूल गए। मैंने बोला मैं नहीं भूली, मुझे लगा तुम लोग भूल गए होगे, तो मैं आगे से नहीं गई थी। फिर उसके बाद कौन सा पीरियड था, थर्ड पीरियड हमारा अकाउंट्स का था। और अकाउंट्स में भी सर ने ना लिटरली बहुत अच्छा पढ़ाया। कपिल सर थे, में भी नाम तो मैं सही बोल रही हूँ शायद तक। फिर उससे पहले मुझे ना सेकंड पीरियड के टाइम पे आयुष सर दिख गए थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कैसा लग रहा है, तो मैंने बोला अभी तो आई हूँ मैं, अभी देखूँगी पता चलेगा। फिर उसके बाद वापस से फोर्थ पीरियड पी का था। उसके बाद लंच टाइम हुआ, फिर हम आर्ट्स वाली क्लास में चले गए थे। मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ लंच किया। उसके बाद कौन सा पीरियड था, फिफ्थ पीरियड हमारा फ्री था लंच के बाद वाला। कोई टीचर नहीं आया, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी क्लासरूम में बैठी, मेरे ज़्यादा दोस्त तो नहीं बने अभी, बट दूसरे सेक्शन से बन गए। कॉमर्स का कोई भी अभी इतना अच्छा नहीं बना है। फिर उसके बाद वाला पीरियड इकोनॉमिक्स का था। इकोनॉमिक्स में भी हमें मज़े आए। सर ने बोला उस पर हैंड रिटन नोट्स आपको लगेंगे, आपको उसके लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो आप एक फेयर कॉपी लेके चलना इको के लिए। फिर उसके बाद इंग्लिश का पीरियड था। बस मुझे थोड़ी इंग्लिश के पीरियड में नींद आई, क्योंकि वो सब तो बहुत धीरे पढ़ाते हैं, बट अच्छा पढ़ाते हैं। ये नहीं कि उन्हें पढ़ाना नहीं आता, लेकिन वो बहुत धीरे पढ़ा रहे थे। और आप खुद सोचो, आप फर्स्ट पीरियड से एकदम लास्ट पीरियड तक आते हो, तो आप खुद थके हो जाते हो, आप उबासियाँ ले रहे होते हो, आपको ऐसा लगता है कि बस बिस्तर मिल जाए। और मेरी भी यही हालत थी, और सर पढ़ा रहे थे और मैं बार बार ऐसे कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा था कि सर एकदम से नोटिस नहीं कर लें, वरना मेरी तो खींची उड़ रही कि पहले दिन ऐसी उबासियाँ ले रही हूँ। बस इतना ही हुआ। फिर उसके बाद हम लोग बस के लिए गए, बेल हो गई थी। हाँ, बस पूरे 20 मिनट लेट आई, लेकिन हमने ना तब तक ऐश्वर्या की कोई छोटी बहन थी, प्ले ग्रुप वगैरह में होगी, यूकेजी में थी, तो हमने उसके साथ थोड़ी पकड़म पार्टी खेली वहीं पर और थोड़ी बहुत मस्ती करी मैंने और जानवी ने। उसके बाद हम बस में बैठे और घर पर आ गए। और घर पे आने के बाद मैंने बिल्कुल गेट खोलती हूँ, आई एम बैक। उसके बाद मैं बिस्तर में पड़ी हुई हूँ। बस इतना ही हुआ, लेकिन मज़े बहुत आए मुझे। अच्छा है स्कूल में, सुबह सुबह तस्नीम मैम से भी मिली थी, और बस इतना ही। बस थक गई हूँ मैं आपको आराम लेके बताती हूँ कि स्कूल के पहले दिन में मैंने कितनी ज़्यादा मस्ती करी, मतलब बहुत मज़े आए। और नए दोस्त बनाऊंगी। अभी मैंने ऐसे नॉर्मल बात तो कर ली है, लेकिन ऐसे दोस्ती वाली बात नहीं करी, वो भी कर लूँगी। पहले मैं आराम करूँगी। बाय। यहाँ पे आराम करने का सोची थी, लेकिन नहीं, मुझे आराम कहाँ मिल सकता है। मेरी दोस्त है उस लड़की ने, मतलब उसे चैन का है कि एंजल आराम करिए, अरे उसे तो आराम करने ही नहीं देना है। फिर मैं उठ गई हूँ और मैंने कपड़े चेंज कर लिए, और अब हम जैप निकल रहे हैं। फिर जैप से आके हम दूसरी कोचिंग चेंज, बस हमारा दिन यही समाप्त हो जाएगा। गाइस, तो मैंने वापस से आके चेंज कर लिया है और मैंने वही टी शर्ट पहन ली, क्योंकि कोचिंग से आने के बाद क्या करती है, अब मेरा ना कुछ अच्छा खाने की इच्छा हो रही है। मेरे दिल को कुछ अच्छा खाना है, मेरा पेट चाहता है। क्या है वो भाई, कीड़ा, क्या पता क्या था। मुझे ना इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है और कुछ अच्छा खाने की क्रेविंग हो रही है। जैसे तुम क्या पता इतनी क्रेविंग क्यों होती है गाइस मुझे। तो कुछ सोचते क्या बनाए। वैसे घर पे पास्ता के सिवा तो कुछ रहता नहीं है, तो देखो मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं पास्ता ही बनाऊंगी, और कुछ समझ में आ गया तो कुछ और बना लेंगे, ठीक है। वरना पास्ता है जिंदाबाद, उसके अलावा कुछ खाने को ही नहीं मिलता मुझे तो। और क्या खा सकती हूँ, घर पे कुछ है क्या। मोमोज़ के लिए पत्ता गोभी वगैरह कुछ नहीं, और बहुत मेहनत भी लगेगी। इतनी मेहनत आजकल मुझसे होती नहीं है यार, मैं आलसी हो गई हूँ, तो कुछ नहीं होता है। और आज तो स्कूल भी गई थी तो थक भी गई हूँ बेसिकली। सोचो क्या खाऊँ, चलो सोच के बताती हूँ। गाइस, कृपया मेरे बालों पर ध्यान ना दिया जाए, मुझे पता है बहुत ख़राब होने लग दिया है। और आदि ये रहा हमारा पास्ता का डिब्बा। गाइस, तो मे भी पास्ता हो गया रहा है। आपको क्या लग रहा है? हो गया है गाइस, हो गया, इट्स डन। अब हम सॉस बनाएंगे, वाइट सॉस, क्योंकि
मेरे दिमाग में चल नहीं रहा, मुझे बहुत बहुत तेज़ भूख लगी। मुझे क्या लगा एकदम से कोई वहाँ पे खड़ा है और कोई नहीं था, वो अच्छी बात है। मेरे को ना अभी 1-2 दिन पहले ऐसा डरावना सपना आया था कि उस खिड़की में से एक एलियन दिखा है मुझे, फिर वो वहाँ से एकदम से गायब हो गया है। और उधर वो आगे वाले कमरे की जो खिड़की है ना, जो ये वाली खिड़की है, वो यहाँ पे है। और इसने मेरे को झपट करके ना बिल्कुल ऐसे करके ऐसे मार दिया, चाटा, और मैं गिर गई हूँ। और मेरे को बहुत चोट आ गई, मेरी इधर से पूरे ब्लडिंग हो रही है। तब मतलब सपना देख रहे हो ऐसे घटिया घटिया आते हैं ना मुझे। तो गाइस मैंने पास्ता बना दिया और मैंने सॉस ज़्यादा बनाई और इसकी खुशबू सुन के मुझे बस ऐसा लग रहा है खा जाऊँ मैं इसको। तो अब मैं प्लेट में ले लेती हूँ। और मैं स्वीट नहीं करती हूँ, मुझे तो ऐसे ही सॉल्टी पसंद है, चीज़ी। बस चीज़ की कमी है, मुझे चीज़ ला दो, कोई चीज़ ला दो खरीद के। बट कोई बात नहीं, ऐसे भी अच्छा लगता है। गाइस तो पास्ता रेडी है और यमी यमी भी लगा। मैं इस यमी पास्ता को अपने यमी मतलब पेट यमी कैसे होगा पागल लड़की, यमी से खा लेती हूँ फटाफट से। यमी करके ख़त्म कर दूँगी मैं। जाना मुझे क्या लाना था, पानी की बोतल। भाई क्या है, तो पानी और ग्लास दाल की कमी है। चलो मैं खा लेती हूँ, गरम वाटर लेकिन। जूता कान से प्यार करता है, खा लो। थैंक्स तो मुझे घर छोड़ने के लिए। गाइस तो लगभग सॉस इज रेडी। बस हमें थोड़ा सा और वो करना है, मतलब बॉईल करना, थिक करना है। और वो थोड़ी देर चलते थिक हो जाएगी। इतने हम इसमें स्पाइसेस यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो नमक। तो भाई बिना नमक के तो आप क्या पता है कैसे पास्ता खा सकते हो, और खा सकते हो तो मुझे नहीं पता, खा भी सकते हो तो भाई इंसान का अपना कॉल होता है। तो मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, थोड़े से ऑरिगेनो डालूंगी और अब इसे मिक्स कर लूँगी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। गाइस कोई अभी ना कह रहा था कि मैं तो नहीं खाऊंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, और अब देखो स्वीट कॉर्न मिला के खाया जा रहा है। क्यों लिए आपने, आप तो गुस्सा हो गए थे ना, क्यों खा रहे हो? गाइस लॉस तो वो मैंने बनाया, मेरी मेहनत है, क्यों खा रहे हो बताओ गाइस, बताओ। लिटरली मैं बता रही हूँ, इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट कर रहा है ना, क्योंकि इसमें सॉस बहुत ज़्यादा बनाई है और सॉसी फ्लेवर आ रहा है, चीज़ी फ्लेवर आ रहा है, मज़ा आ रहा है। मतलब आप आना चाहो तो खा सकते हो, वैसे आ तो नहीं पाओगे। लेकिन मेरा दिन में बहुत अच्छा गया कि सुबह नए स्कूल गए, नए दोस्तों से मतलब बने तो नहीं लेकिन बन जाएंगे, अब नए लोगों से मिली, दोस्ती बोलूँ और क्या बोलूँ, क्लासमेट्स, हाँ क्लासमेट्स बोल सकती हूँ। और बहुत इन्जॉयमेंट चल रहा है, अच्छी लाइफ चल रही है। एडमिशन हो जाए, ड्रेस लेके आनी, एडमिशन हो रहा है, ड्रेस लेके आनी है और सब्जेक्ट चूज़ करना है, बिल्कुल उसमें हाँ ये लेना है, और सब बढ़िया चल रहा है गाइस। तो लुक मैं अभी बाहर से आई हूँ, घर पर फैला पड़ा है, मतलब खुद का ठीक है, हमें घसीट लेते, हम आए थके हरे। मतलब पास में ना अभी नई शादी हुई थी ना, तो वो भाभी ने अपने घर वापस जा रही हैं, तो उनके मेहंदी लगाने गई थी और मेरे हाथ पे मेहंदी लग गई थोड़ी बार। मेरे पास फ़ोटोज़ तो नहीं, मैं वहाँ पे तो नहीं लेकर गई थी ब्लॉग बनाने के लिए, बट मैं आई और मैंने देखा कि इसने पसेरा कर रखा है। किसका बर्थडे किसका है? हाँ बस तुम्हारे स्कूल वालों के लिए मैं तो नहीं लग रही, खुद कर रही है तो कर ले। तो अभी मुझे कह रही है कि थोड़ी सी मदद करती चल, मैं भी करती हूँ। गाइस मेरी बहन ने फैला दिया, काट रही मैं, वो को तो सिर्फ फैलाना आता है, देख सकते मचा छोड़ दिया उसने, सारे काम कर दिए और छोड़ दिया। ये मैंने ना ये थोड़ा सा सीक्वेंस करके ना, ये कुछ बैचेस थे उनको ऐसे कलर कर दिया और मैंने कलर के लिए भी खुद ही छोड़ दिया।
और ये सब मैं तो बिल्कुल सफाई नहीं करने वाली हूँ और मैं जा रही हूँ सोने। तो जो आज का मेरा ब्लॉग था, जो फर्स्ट डे था मेरा स्कूल में, वो बहुत अच्छा गया और मैं चाहती हूँ मेरे ऐसे ही दिन मस्त मस्त जाते रहे। और आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा आज दिन भर मेरे साथ। मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। दादा गुड नाइट, बाय बाय, सांग्या।